नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। 60 में 60 लाना कितना महत्वपूर्ण है ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। पिछली परीक्षाओं पर जिस तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का, उसके आधार पर ये बना हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी शिमला। देहरादून। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून शहर में स्थित है और वन्य जीव संरक्षण, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है। WWF से क्या आशय है? विश्व वन्य जीव कोष। WWF का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसे हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष कहा जाता है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? चीन के पर्वतीय व बांस वन क्षेत्रों में। दैत्याकार पांडा एक संकटग्रस्त प्रजाति है जो मुख्य रूप से चीन के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घने बांस के जंगलों में रहता है और इसका मुख्य भोजन बांस है और यह ठंडे नम पर्वतीय वनों में अनुकूलित है। निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ तापमान और वर्षा दोनों अधिक होने के कारण पौधों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इन क्षेत्रों में अनेक प्रकार की वनस्पतियां, कीट, पक्षी तथा स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था जो वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यह आंदोलन उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के, उस समय ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था, पहाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के प्रमुख प्रणेता और पर्यावरण संरक्षण के बड़े समर्थक माने जाते हैं। चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में अधिक बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका आंसर क्या होगा, सुंदरलाल बहुगुणा या कोई और आंसर होगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा ही इसका आंसर होगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए शुरू हुआ था और इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर पहचान और मजबूती देने में सुंदरलाल बहुगुणा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने ग्रामीण लोगों को जागरूक किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। भारत में पारिस्थितिकी इकोलॉजी के जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्रा। डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत में इस विषय के अध्ययन और शोध को आगे बढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेता वे थे जो प्रारंभिक चरण में शांतिपूर्ण तरीके से सुधारों और याचिकाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन में सुधार चाहते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जो थे उदारवादी नेताओं में आते थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक थे, इसीलिए उन्हें उदारवादी नहीं माना जाता है। फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? थॉमस मुनरो।
रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत में एक भूमि राजस्व प्रणाली थी और इसे मुख्य रूप से मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कर सीधे किसानों से वसूला जाता था। इस प्रणाली में को थॉमस मुनरो ने विकसित किया था और लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यूपी टेट में कई बार आ चुका है। आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है और इसमें वंदे मातरम जो गीत हम गाते हैं, ये हमारा राष्ट्रीय गीत, ये भी शामिल है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत बना। और यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है और देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए पहल या आंदोलन किसने शुरू किया था? एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके गठन की पहल एओ ह्यूम ने की थी। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक राजनीतिक मंच पर संगठित करने के लिए प्रयास किया, जिससे कांग्रेस की नींव रखी गई। गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किस वर्ष किया गया था? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी स्थापित की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक मजबूत वामपंथी और क्रांतिकारी धारा को आगे बढ़ाना। बाद में यह स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बन गया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते समय इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का संपादन किया था। यह पत्र 1903 में शुरू किया गया था, 1903 में स्टार्ट किया गया था और इसका उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय की समस्याओं को उजागर करना। गांधी जी ने इस पत्र के माध्यम से सत्याग्रह और अहिंसा के विचारों को भी प्रचारित किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने 1948 से लेकर 1950 तक इस पद पर कार्य किया। वे एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में प्रसिद्ध हैं। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं कौन सा है? ये थोड़ा गलत हो गया फ्रेंड्स। महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा नहीं है? भारी औद्योगिकरण। महात्मा गांधी का विचार ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था। वे मद्य निषेध, खादी और चरखा जैसे आंदोलनों के समर्थक थे, जिनका उद्देश्य ग्रामीण समाज को मजबूत करना था। लेकिन वे भारी औद्योगिकरण के समर्थक नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे ग्रामीण रोजगार और कुटीर उद्योग प्रभावित होंगे। इसीलिए भारी औद्योगिकरण गांधी जी के विचारों से संबंधित नहीं है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद के सदस्य बने और उन्होंने भारत में आर्थिक शोषण की आलोचना की और उन्होंने ड्रेन की थ्योरी भी प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन के बहिर्गमन को उजागर किया। प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को यह लड़ा गया था। इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ था। युद्ध में मीर जाफर, जो कि इनका सेनापति था सिराजुद्दौला का, इसने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता की नींव मजबूत हुई। सत्याग्रह के 3 महत्वपूर्ण रूप कौन से हैं? सत्याग्रह में 3 कौन से पार्ट्स हैं?
तो असहयोग, सविनय अवज्ञा और उपवास। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित एक नैतिक और शांतिपूर्ण प्रतिशोध का साधन है। इसके 3 प्रमुख रूप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उपवास माने जाते हैं। इनका उद्देश्य अन्याय का विरोध बिना हिंसा के करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक माना जाता है। वह अपने प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू की और धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। फ्रेंड्स, ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप जरूर दे पाएंगे। इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का संपादन गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हाँ, इसी तरह की वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।